भैया बहनों, कक्षा दसम गणित में हम सभी इसके पहले द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद के शून्यकों के बारे में अध्ययन किए थे। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? तो ज्यामितीय अर्थ का मतलब ये होता है कि द्विघात बहुपद में जब आलेख खींचते हैं तो आलेख उसको दो बिंदुओं पर काटता है। तो जब दो बिंदुओं पर आलेख x अक्ष को काटेगा तो इसका मतलब दो उसके शून्यक होंगे। अगर x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो एक शून्यक होंगे। अगर x अक्ष को कहीं नहीं काटता है तो इसका मतलब उसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं है। और इसी तरह से रैखिक बहुपद में एक सरल रेखा मिलती है और वह सरल रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का x निर्देशांक उस बहुपद का शून्य कहलाता है। और त्रिघात बहुपदों में स्थिति ये होती है कि इसका आलेख कोई वास्तविक स्ट्रक्चर नहीं देता, लेकिन इसके अधिकतम या x अक्ष को अधिकतम 3 बिंदुओं पर काट सकता है, तो इसके अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में क्या संबंध है। तो मान लीजिए अगर आपके पास ये fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लीजिए माना हमारे पास यह कोई द्विघात बहुपद है। तो उस द्विघात बहुपद में, क्योंकि द्विघात बहुपद को हम पकड़ते हैं घातों को देखकर, तो इसमें चर राशि चूंकि fx है, यह बहुपद x चर राशि में है और x चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। तो जितने बहुपद की घात होती है अधिकतम शून्यकों की संख्या उतनी होती है। इसका मतलब इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। शून्य का काम क्या होता है? शून्य का काम ये होता है कि वह बहुपद में जब चर राशि की जगह पर उस मान को रखते हैं तो बहुपद के मान को शून्य कर देता है। तो मान लीजिए माना fx बराबर यह कोई द्विघात बहुपद है, बहुपद है तथा इसके दो शून्यक मान लीजिए अल्फा व बीटा है। तो जब दो शून्यक इसके अल्फा और बीटा होंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा व x माइनस बीटा, ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस बहुपद का गुणनखंड होगा। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उपरोक्त बहुपद का गुणनखंड होगा, क्योंकि दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब x के दो मान मिलेंगे, एक x बराबर अल्फा मिलेगा और दूसरा x बराबर बीटा मिलेगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस अल्फा बराबर 0, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस बीटा बराबर 0। तो इसीलिए इसके x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दो शून्यक होंगे। मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बहुपद को इन दोनों के गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर k इंटू k, कोई यहाँ पे कांस्टेंट है, k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब इसको जब हम हल करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस x यहाँ कॉमन होगा और यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का बीटा पे करेंगे तो हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। तो आपको ये मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब k का x में गुणा करते हैं तो kx स्क्वायर माइनस kx इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस k अल्फा बीटा, और यह वैल्यू हमको मिल जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने यहाँ पर k इसलिए लिया है क्योंकि x का जब x में गुणा करेंगे तो हमको केवल x स्क्वायर यहाँ मिलता, लेकिन इसमें x स्क्वायर का गुणांक है a, तो x स्क्वायर का गुणांक a बनाने के लिए, यानी x स्क्वायर यहाँ पर फ्री नहीं है, इसके साथ गुणांक लगा हुआ है, इसलिए हमने इन के साथ k का प्रयोग किया है ताकि x स्क्वायर के साथ कोई
आ जाए। तो देखिए स्क्वायर के साथ गुणन करके अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे हम। तो तुलना से देखिए क्या मिलेगा, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, यानी a की जगह पे k है, तो ये बराबर हो जाएगा k। और यहाँ देखिए x की जगह पे यहाँ x है और b की जगह पे इतनी वैल्यू हो जाएगी, यानी b का मान हो जाएगा -k इंटू अल्फा प्लस बीटा। और c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू, c कांस्टेंट है तो c का मान आ गया k अल्फा बीटा। c की वैल्यू हो गई k अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ से a बराबर k है, यहाँ b बराबर -k इंटू अल्फा प्लस बीटा आया, c बराबर k अल्फा प्लस बीटा आया। इसको हम मान लेते हैं एक समीकरण नंबर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो आप देखेंगे अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, तो 1 और 2 से हमको मिल जाएगा a का मान k है, यानी जहां k है उसके जगह पे a रख देंगे, तो यहाँ k है इसके जगह पर a रखेंगे तो हो जाएगा b बराबर -k की जगह पे a इंटू अल्फा प्लस बीटा। फिर यहाँ से जब हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, इस -a को यहाँ भेज देंगे, नीचे चला जाएगा, हो जाएगा b बटे -a बराबर हो जाएगा -b बटे a। यानी अल्फा प्लस बीटा किसको बता रहा है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, यानी शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा में शून्यकों का योग, ये हमने शून्यक माने थे, तो शून्यकों का योग बराबर b, यहाँ पे माइनस है b, तो b आप देखेंगे b किसका गुणांक है, x का गुणांक, और a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ लिखेंगे b की जगह पर, वहां से लिख देंगे b किसका गुणांक है, x का, माइनस x का गुणांक बटे a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का गुणांक। यानी अब हमको एक नई वैल्यू मिल गई, एक नया फार्मूला मिल गया कि शून्यकों के योग का फार्मूला हो जाएगा -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यानी जहां कहीं भी हमको शून्यकों का योग रखना होगा हम इस फार्मूले का प्रयोग कर लेंगे। तो एक फार्मूला ये तैयार हो गया। दूसरा देखिए, अब दूसरे में यहाँ पर c बराबर दिया है k अल्फा बीटा और k का मान क्या है, a है, तो 1 को और 3 को लेंगे हम समीकरण 1 और 3 से। तो 1 और 3 से देखेंगे तो देखिए मिल जाएगा हमको c बराबर k की जगह पे रखना है a, तो हो जाएगा a इंटू अल्फा बीटा। जब यहाँ से हम अल्फा बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा बीटा बराबर ये c और ये गुणनफल में है, तो यहाँ जाएगा तो भागफल में हो जाएगा, ये हो जाएगा c बटे a। अब देखिए अल्फा बीटा, अल्फा पहला शून्य, बीटा दूसरा शून्य, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह दो शून्यकों का गुणनफल है। यानी हम कहेंगे यहाँ पर कि शून्यकों का गुणनफल बराबर c क्या है, तो c इसमें अचर पद है और a क्या है, a x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो एक दूसरा फार्मूला हमको तैयार मिल गया ये, यानी जब शून्यकों का योग होगा तो फार्मूला बनेगा -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल होगा उसके लिए फार्मूला बनेगा अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मान लीजिए दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 के शून्यकों का योग व गुणन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, शून्यकों के योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक, तो इसमें x का गुणांक कितना है, 2, हो जाएगा -2 बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक है 3, तो -2 बटे 3। ये हो गया शून्यकों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा करना है, यानी गुणनफल निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है अचर
वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल हो गया -2/3 और गुणनफल हो गया -3। तो ऐसे हम द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध को स्थापित कर लेते हैं। ये शून्यक हमारे क्या क्या है, अल्फा और बीटा है, और गुणांक क्या है, तो गुणांक इसमें देख लीजिए, गुणांक है a, b और c। c हमारा अचर पद है, a जो है x² का गुणांक है, यह x का गुणांक है, और c x⁴ का गुणांक है c। तो इसका मतलब हम इसको कहते हैं अचर पद। तो ये था शून्यकों के गुणांकों में और बहुपदों के शून्यकों में और गुणांकों में क्या संबंध है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी।